Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to your computer science class. I'm Hiba Ijaz and this is your lecture number 40. We started chapter number 6 in last class. So we were studying functions. We studied about built-in functions in the last class. Today we'll discuss user-defined functions. Okay? बिल्ट-इन फंक्शंस का आप लोगों को मैंने बताया था वो फंक्शंस जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों का कंपाइलर है उसके अंदर वो डिफाइन कर दिए गए हैं, वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि मैंने क्या काम करना है, ठीक है। ये आप हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देती हैं, हेडर फाइल्स के अंदर ये फंक्शन एग्जिस्ट करते होते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये SQRT के नाम से एक फंक्शन है, उसको हम लोग जो भी वैल्यू देते हैं वो उस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें दे देता है। अब ये जो फंक्शन है ये किसके अंदर डिफाइन किया गया है? सी मैथ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर डिफाइन करने का मतलब क्या है कि जो इस फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये फंक्शन किस तरह काम करेगा, इस फंक्शन को हम लोग क्या देंगे, ये फंक्शन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो सब कुछ इस हेडर फाइल के अंदर बता दिया गया है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कोई ऐसे हमने काम करवाने होते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमने ऐसे काम करवाने होते हैं जो कि पहले से किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन नहीं किए गए, ठीक है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने दो बंदे हैं, उन दोनों के पास कितनी सैलरी है उसको ऐड करूँ, फिर उसका एवरेज फाइंड करूँ या इस टाइप का कोई काम करूँ, ठीक है। तो अभी इसका कोई फंक्शन पहले से नहीं बना हुआ, ये मुझे खुद बनाना होगा, मुझे इसकी डेफिनेशन खुद बनानी होगी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं होते, उनकी डेफिनेशंस हमने खुद बनानी हो, उनको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, के यूजर इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, यूजर इनको डिफाइन करता है। C++ allows programmers to define their own function. The function defined by the programmers according to their needs are called user-defined functions. If any function is not available as a built-in function, users can define their own functions and use them in the same way as built-in functions are used. अगर एक फंक्शन अवेलेबल नहीं है, पहले से अवेलेबल नहीं है एक बिल्ट इन फंक्शन के तौर पे, तो जो यूजर्स हैं वो अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं और उनको बिल्कुल उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे कि एक बिल्ट इन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन जो कि यूजर खुद बनाता है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, के यूजर ने इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट, कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरह काम करते हैं। अब ये डायग्राम आपकी बुक से ली गई है। इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास हेडर फाइल दी गई है जो आईओ स्ट्रीम है, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है। इसके बाद एक फंक्शन लिखा हुआ है वॉइड फंक्शन नेम और आगे इसके ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं एंड देन इसके बाद क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये सम का एक फंक्शन आप बनाए, ठीक है, कि इसको आप जो भी नंबर दें ये आपको ऐड करके दे। जैसे मैं सम को कहती हूँ सम 3 5, तो ये फंक्शन हमेशा, फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम करना, तो इस सम के इस फंक्शन ने हमेशा 3 और 5 को ऐड करके आपको देना हो, ठीक है। अगर हम इसको 3 और 5 दें तो ये हमें रिजल्ट में 8 दे दे, ठीक है। तो फंक्शन के बनाने का तरीका क्या है? फंक्शन के आपके तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक है, थर्ड पार्ट मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। एक पार्ट आपका है फंक्शन डेफिनेशन और एक पार्ट है आपका फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन आप क्या करते हो, या तो ये आपका मेन फंक्शन है इसके ऊपर फंक्शन डेफिनेशन दे देते हो, या फिर इसके कर्ली ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद आप फंक्शन डेफिनेशन दे देते हो, ठीक है। दो जगह पे आप फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हो, इस मेन फंक्शन से या तो पहले या फिर मेन फंक्शन के बाद। ये फंक्शन डेफिनेशन एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। ये आप अलग से फंक्शन की डेफिनेशन देते हो, आप मेन के अंदर नहीं देते। मेन के अंदर आपका जो भी काम होता है, जो भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, जो भी नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा होता है, मेन के अंदर आप वो देते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन है या तो वो मेन से पहले होगा या फिर वो मेन से बाद होगा, ठीक है।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये इंट मेन क्या होता है, इंट इसकी रिटर्न टाइप होती है और मेन फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसका बाय डिफॉल्ट नाम ही मेन होता है जिसके अंदर आप सब कुछ काम करते हो। तो जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हमने लिखा होता था रिटर्न 0 या फिर रिटर्न 1, ठीक है। ये क्या करता है कि जिस फंक्शन यहाँ से मेन शुरू हुआ है ना, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इंट। तो इसका मतलब है जब ये मेन का फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये कोई ना कोई चीज रिटर्न करेगा, ये हमें कोई चीज वापस देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन खत्म हो गया और कोई वैल्यू देगा। तो अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 क्या होता है, एक इंटीजर। ये इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए मेन की जो यहाँ पे रिटर्न टाइप है ये एक इंटीजर है। ओके, तो जो फंक्शन है उसकी हमेशा एक होती है रिटर्न टाइप, उसका होता है कोई नाम और उसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स। इसके स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप पैरामीटर्स देते हैं, इसको कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने इंट लिखा हुआ है कि ये फंक्शन कोई इंटीजर रिटर्न कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कोई इंटीजर रिटर्न करे, कोई चीज़ रिटर्न करे, ठीक है। तो वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन एम्प्टी रिटर्न करेगा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न हमें नहीं करेगा। ये फंक्शन अंडरस्कोर नेम कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैं कह रही हूँ सम, मैं दो नंबर्स को ऐड करना है, मैं उसको फंक्शन का नाम रख देती हूँ सम, ठीक है। और ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ें लिखते हैं जो इसका हमने जिसके ऊपर हमने भी काम करवाना हो, उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। अगर मैंने कोई दो नंबर यहाँ पे दिए हो, दो नंबर को ऐड कराना हो, तो मैं इधर नंबर दे भी सकती हूँ कि एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, लेकिन हो सकता है कि मैं ना दूं, मैं इसके अंदर कोई काम कराऊं, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई पैरामीटर्स हो। तो फंक्शन को की डेफिनेशन हम लोग मेन से पहले भी लिख सकते हैं और मेन के बाद भी लिख सकते हैं। इसके लिखने का तरीका ये होता है कि रिटर्न टाइप, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है कि जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अगर रिटर्न कर रहा हो तो हम इंट लिख देंगे, या फिर टीचर को रिटर्न कर रहा हो या कोई और चीज़ रिटर्न कर रही हो तो वो डेटा टाइप हम लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का नाम है, और इधर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के कोई पैरामीटर्स देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैरामीटर्स हों, और फिर हम लोग फंक्शन को स्टार्ट कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। अब एक फंक्शन के अंदर क्या काम करवाना है वो इधर होता है, ठीक है, कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसकी डेफिनेशन देते हैं कि ये क्या काम करेगा। फंक्शन तो हमने बना दिया, अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करो। मतलब अगर आपने कोई भी फंक्शन से काम लेना है तो जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखो, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स डालो और सेमी कॉलन डाल दें, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब क्या होता है, मेन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ रन होती है, मेन रन होता है, ठीक है। मेन रन होता है तो मेन फंक्शन रन होता है, वो देखता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 बाय 1 लाइंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पे लिखता है फंक्शन अंडरस्कोर नेम, फंक्शन का नाम है, ठीक है। फंक्शन का नाम अगर मेन के अंदर लिखा हो स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद साथ, तो इसका मतलब होता है फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब है कि आप जो फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ पे लिखी हुई है उस तरफ चले जाओ, कंट्रोल ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल फंक्शन की तरफ चला जाएगा, फंक्शन की तरफ चला जाएगा, फंक्शन के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो परफॉर्म करेगा। जब ये फंक्शन के अंदर जो लिखा है परफॉर्म है खत्म हो जाएगा तो दोबारा मेन में आ जाएगा और अगली लाइन में जो लिखा हुआ है कंट्रोल वहाँ वापस आ जाएगा। देखें यहाँ पे एरो लगा हुआ है कि जब ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी तो ये वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फंक्शन बेसिकली काम करता है। तो अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने करना है, यूजर ने भी फंक्शन करना है, तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन को हम लोग, ठीक है, डेफिनेशन का तरीका क्या होता है, रिटर्न टाइप जैसे मैंने बताया ये इंट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, फंक्शन का नाम जैसे मैंने कहा सम, दो नंबर्स का सम फाइंड करना है, दो नंबर को ऐड करना है, और पैरामीटर्स कि हमने किस नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंट ए, एक नंबर ए है और एक नंबर हमारे पास बी है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पैरामीटर्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं कहती हूँ कि a प्लस बी करके रिटर्न कर दो, ठीक है। ये रिटर्न टाइप होती है, ये इंटीजर है, ये फंक्शन का कोई नाम होता है जिसको मैंने सम कह दिया, कोई पैरामीटर्स होते हैं कि दो नंबर्स हैं, इनके ऊपर काम कराना है हमने इस फंक्शन के अंदर। फिर इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया कि सम फाइंड करने का तरीका ये है कि दो नंबर्स को ऐड कर दो,
और फिर उसको रिटर्न कर दो, तो ये दो नंबर जो भी होंगे वो ऐड होके रिटर्न हो जाएंगे। तो कहाँ पे अवेलेबल होंगे? इस फंक्शन के इस पॉइंट पे वो नंबर्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखने का तरीका है। डेफिनेशन मेन से पहले भी आ सकती है, मेन के बाद भी। जैसे ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? ये डेफिनेशन है, ये हमने मेन से पहले लिखी हुई है, और इसको हम मेन के बाद भी लिख सकते हैं, मेन की ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? एक स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया था, बिल्ट इन फंक्शन था हमारा। ठीक है, वो फाइंड किया था हमने। आज हम लोग बिल्ट इन फंक्शन नहीं बल्कि अपना फंक्शन बनाकर दो चीज़ों का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई भी हमने दो नंबर्स लेने हैं और उसका सम फाइंड करना है। मैं यहाँ पे भी कर सकती थी a प्लस बी को और c आउट करवा सकती थी, लेकिन हमने अब फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए दो नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ प्रोग्राम है आईओस्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल है सी आउट सी इन यूज करने के लिए। ये हमने इस नेम स्पेस में आईओस्ट्रीम डिक्लेयर हुई भी होती है, डिफाइन होती है। और इसके बाद इधर हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है। ये फंक्शन कहता है void, इसकी रिटर्न टाइप void है, ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। इसका नाम, फंक्शन नेम जो है वो सम है, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर x है और एक इंटीजर y है। ठीक है, ये अब यहाँ पे सेमीकोलन है, ये इसने क्या किया? एक और इंटीजर लिया। बल्कि मैं मेन से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने किसी भी चीज़ को समझना है ना, तो आप हमेशा मेन से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहला प्रोग्राम आपके पास जो रन होता है ना, वो मेन होता है। और अगर किसी प्रोग्राम को समझना है तो आप उसको खुद रफली रन करके देखा करें। जैसे मैं आप लोगों को अभी इस प्रोग्राम को समझा रही हूँ, मतलब वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कैसे रन होती है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक इन्होंने लिया हुआ है इंट मेन। तो अगर इंट मेन होता है तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न भी करना होता है, रिटर्न 0 कर देती हूँ। ठीक है, इंट मेन लिया। अब यहाँ पे हम लोग मेन के अंदर आए, पहली लाइन लिखी हुई है इंट a इज इक्वल्स टू 10। मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी a नाम की और उसके अंदर चला जाएगा 10। अगली लाइन में लिखा हुआ है इंट b इज इक्वल्स टू 20। मतलब मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी b नाम की, इसके अंदर कोई इंटीजर हो सकता है और वो इंटीजर हमारे पास क्या है? 20। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ए बी। ये क्या है? ये फंक्शन को कॉल किया गया है। सम नाम का एक फंक्शन ऊपर बना हुआ है, देखें ये सम नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स डाले हैं। और जब भी हम किसी जगह स्मॉल ब्रैकेट्स डालते हैं तो वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है, इसका मतलब है। और इसके अंदर दो पैरामीटर्स गई हैं, दो वैल्यूज गई हैं ए बी। तो जब इस तरह से फंक्शन कॉल होता है ये सम, तो कंट्रोल चला जाता है फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। ये कंट्रोल इधर आ गया। ठीक है, इधर आया, इसके साथ क्या किया? ए बी, ए के अंदर क्या है? 10, बी के अंदर है 20। ये ऊपर गया void sum, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है int x int y। तो इधर बन जाएगा x नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, और इधर बन जाएगा y नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, अब देखें यहाँ से हम a भेज रहे थे। ठीक है, a भेज रहे थे सम के सम ए बी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये ऊपर इस सम के पास गया और इसने देखा कि a आया है, तो वो x के अंदर a डाल देगा। a के अंदर क्या है? 10। और वो y के अंदर b डाल देगा। y के अंदर क्या है? 20। ठीक है, अब देखें कि एक फंक्शन था मेन फंक्शन, ये वैल्यूज चली गई किसी और फंक्शन के अंदर जो कि सम का फंक्शन है। वो कैसे गई? जब हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इसका फंक्शन कॉल कहते हैं, उसका नाम हमने लिखा, तो हमने उसको पैरामीटर्स में वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, अब x और y हमारे पास हो गए हैं 10, 20। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया z। ठीक है, और z के अंदर हमें लिख दिया x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है? 20, 10 प्लस 20, ये हमारे पास 30 हो गया। और यहाँ पे हो गया c आउट z, मतलब कि z के अंदर जो भी को डिस्प्ले कर दो, तो z के 30 है वो डिस्प्ले हो गया। जब यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो जाती है फंक्शन की, तो वो वापस आ जाता है मेन की तरफ। यहाँ पे फंक्शन वाला कॉल 13 वाला स्टेप हो गया था, ये 14 स्टेप पे आएगा और 14 स्टेप पे लिखा हुआ रिटर्न 0।
मतलब कि ये फंक्शन को 0 रिटर्न कर दो। अब ये फंक्शन हमारे पास मेन फंक्शन एंड हो जाएगा कि इसको कुछ रिटर्न हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉइड सम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने ना इंट सम लिखा होता, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये z को प्रिंट नहीं कराते बल्कि z को वापस भेज देते हैं, इसको रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाने के अलावा बजाय यहाँ पे रिटर्न z कर दिया। अब क्या होगा, z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके अंदर x प्लस वाई हुआ, x प्लस वाई क्या है 30, और हमने कर दिया रिटर्न z के अंदर क्या है 30 रिटर्न हो गया। रिटर्न होके कहाँ जाता है, इधर, कि इसको एक इंटीजर रिटर्न हो गया जो कि 30 है। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ये 30 जिस जगह पे कॉल हुआ है ना, जहाँ पे मैंने सम ए बी ये कॉल किया, ये 30 इसके पास वापस चला जाएगा। ठीक है, इसके पास वापस चला जाएगा, लेकिन इस 30 इसके पास आ तो गया, लेकिन हम 30 को कहीं ना कहीं इस फंक्शन में सेव नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंट c इज इक्वल टू सम ए बी, कि सम ए बी का जो फंक्शन कॉल हो, ये सारे काम हो, इसके पास जो वैल्यू आए, जैसे 30 आ गई थी, तो ये कहीं पे सेव हो जाए। तो ये हमने सी के अंदर एक और वेरिएबल हमने बना लिया सी, इसके अंदर हमने सेव कर दिया 30। ठीक है, अब इस सी को अगर हम लोग सी आउट करें, हम लोग लिखें सी आउट सी, तो हमारे पास वो जो ऊपर डिस्प्ले हुआ था वो अब हमारे पास इधर भी डिस्प्ले हो सकता है। तो इस तरह हम लोग फंक्शंस बनाते हैं और एक जगह से वैल्यूज दूसरी जगह पास करते हैं, दूसरी जगह से रिटर्न करके पहले वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अब हम लोग अपने कंपाइलर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे इंट मेन लिखा हुआ है तो इसको कुछ रिटर्न भी हमें करना होगा, रिटर्न 0। यहाँ पे इसका सेमी कॉलर मिसिंग है। ठीक है, और इधर z की जगह बाद सेमी कॉलन आता होता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारे पास हमेशा सेमी कॉलन होता है। फॉर मी आई होप कि ये प्रोग्राम ठीक है, हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए हमने ए बी 10 20 दिया, सम को दे दिया, यहाँ पे सम के पास आएगा x में चला जाएगा a, y में चला जाएगा b। ठीक है, और फिर इसको रन होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास देखें 30 आ गया। ये 30 यहीं पे डिस्प्ले हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखें लिखती हूँ सम के बाद सी आउट करती हूँ बैक टू मेन। देखना अब हमारे पास जब सम कॉल होता है, ठीक है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल चला जाता है फंक्शन डेफिनेशन की तरफ, इधर आ जाता है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाती है फंक्शन डेफिनेशन तो वो मेन के पास वापस आ जाता है। ठीक है, और वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो अगली लाइन इस फंक्शन कॉल के बाद हमारे पास है बैक टू मेन, तो इस चीज को रन होना चाहिए। ये देखें पहले हमारे पास लिखा हुआ है 30। ठीक है, मैंने एंटर नहीं लगाया इसके, इसलिए इसके आगे ही लिखा हुआ आ गया बैक टू मेन, कि फंक्शन डेफिनेशन से वो कहाँ आता है, मेन की तरफ वापस आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ आ गया होगा आपको। अब ये भी करके आप लोग देखना, खुद देखना, मैंने आप लोगों को रफली करके बताया उसके अंदर कि यहाँ पे हम लोग इंट कर दें और यहाँ पे इस z को रिटर्न कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको, बल्कि मैंने कर ही दिया आपको, सी में कैच कर लें और हम लोग
इधर सी को डिस्प्ले कर दें। मतलब कि हमने जो एडिशन परफॉर्म किया है उसको हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर प्रिंट नहीं किया, बल्कि उसको वापस रिटर्न कर दिया उसकी सम को। तो वो रिटर्न इधर इंटीजर रिटर्न हुआ, ठीक है, इधर इंटीजर रिटर्न हुआ और वो इंटीजर यहाँ पे वापस आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 30 और 30 सेव हो गया इन सी के अंदर, ठीक है। सी नाम का एक वेरिएबल बना, उसके अंदर वो रिटर्न होके सेव हो गया और यहाँ पे हमने सी आउट कर दिया सी को, ठीक है। एक और काम भी हम कर सकते थे कि इधर जब इसको रिटर्न होता है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे सी आउट कर दो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ऊपर फंक्शन डेफिनेशन में जब आएगा इसको z रिटर्न होगा, z क्या है 30, वो 30 इधर रिटर्न होगा, ठीक है। इसकी जगह 30 जब रिटर्न होकर आएगा तो उसको डायरेक्टली ये सी आउट कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले करवा देगा। फिर सब कुछ आप रन करके देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमने प्रोग्राम किया ताकि हम इसको स्लोली कॉन्सेप्ट समझ लें, फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करना एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।